हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया और मस्त होगी। मैं भी बढ़िया और मस्त हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ गाजियाबाद। मेरे घर वाले इतने महान हैं, इतने ज़्यादा महान हैं कि मैं क्या बताऊँ। कल जाने का प्लान था, मतलब संडे को रिजर्वेशन था, तो तब नहीं गए। अब जाएंगे, मतलब धक्के खाते हुए। और मेरे तो जाने का मन है नहीं, लेकिन नहीं, आज चलेंगे, आज चलेंगे, आज चलेंगे। यार ये सब छोड़ो, ये सब तो चलते ही रहता है। तो मैं मतलब 3-4 दिनों के लिए जा रही हूँ, तो उस टाइम पे रील वगैरह टाइम से डाल नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटा सा वीडियो बना लूँ, तो वो डाल दिया करूँगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। किसी के घर वाले इतने ढीले नहीं हो सकते जितने मेरे घर वाले ढीले हैं। अभी दोपहर में ट्रेन है, लेकिन अभी किसी की पैकिंग नहीं है। और पैकिंग के भरोसे बैठे किसके? शिवांगी के, कि शिवांगी सभी पैकिंग करेगी तो चलेगी। मैंने भाई किसी की पैकिंग वैकिंग नहीं की है अभी। मतलब जब ट्रेन आएगी ना, तो सब जल्दी जल्दी मचाएंगे। मैं तो अपना सामान पैक कर ही लूंगी। रहेगा इन लोगों का, तो इन लोगों को पता चलेगा। सबको ये लगता है कि जो घर में सबसे ज़्यादा छोटी होती है वो मतलब किसी काम की नहीं होती, वो कोई काम नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथ में। मैं भी अपने घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर ये बात मैं अपने घरवालों के सामने बोल दूँ तो पता है क्या होगा कि अच्छा बेटा, तू अगर सारा काम करती तो मैं क्या करती? मैं तो फिर बैठ के रहती होंगी। लेकिन सच में अगर घर में सबसे छोटे होने का दुःख पता है तो वो मुझे ही पता है। मतलब घर में सबको ऐसा लगता है ये छोटी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब इसकी बातों को मजाक में ले लो, है ना। और क्या करे, होती है घर में जो सबसे छोटा होता है वो इतना ज़्यादा फनी होता है। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी खुद ही हरकतें ऐसी है ना। पर चलो, ये सब तो चलते ही रहता है। और इसी के साथ मेरे 2 काम हो गए हैं। पहला ये कि मेरी वीडियो बन गई है, एंड दूसरा ये कि मैंने धूप ही ले ली है अच्छे से। तो अब चलते हैं नीचे, पैकिंग करते हैं, वरना मेरा सामान छूट जाएगा। और फिर मतलब मेरा अगर कोई भी सामान रह जाए तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अपनी पैकिंग मैं पहले अच्छे से करूँगी। करनी हो तो समझ में आता है, 2 लोगों की और करनी है, समझ में नहीं आ रहा। इतना सामान भी है, मैं तो ऐसे देख के जा रही हूँ मेरे पास में कि तू कर पैकिंग, तू कर पैकिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? कहाँ से स्टार्ट करूँ? इतने महान लोग मेरे घर में। मैंने अपनी पैकिंग तो कर ली है, मतलब अपनी ही नहीं, दीदी मम्मी दोनों लोगों की कर ली है। लेकिन पैकिंग करते करते मुझे थोड़ा सा बेनिफिट भी हो गया है। वो मतलब हुआ नहीं हुआ बराबर है, क्योंकि ये मेरे मेरे पुराने वाले जीन्स में कुछ रखे पैसे मिले मुझे, जो कि मैंने खुद रखे थे और मैं ध्यान भूल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये चीज़ समझ नहीं आती, मतलब हम 3 लोग हैं और 3 लोगों में लगेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब मैंने एक बैग पैक कर लिया, अब दूसरे बैग की बारी है और तीसरा मेरा खुद का बैग रहेगा। इतने बैग हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पूरे पूरा। इसी के साथ लड्डू को भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि लड्डू के बिना तो हमारी सारी ट्रिप अधूरी ही रहती है। तो ये है मेरे लल्ला की टोकरी, मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया। मैं इसी में मैंने अपने नन्हे से लड्डू को बिठा दिया है और मैंने बड़े लड्डू को भी बिठा दिया। दोनों भैया भैया साथ में बातें करेंगे। इसी के साथ मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने लड्डू को तो रेडी कर दिया है। मैं खुद भी रेडी हो जाऊँ, वरना दीदी मम्मी तो मुझ पर ही बोलेंगे कि ये बहुत लेट कराती है, तैयार होने में से बहुत टाइम लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे टाइम नहीं लगता। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने थोड़ा सा अलग डिजाइन मतलब हेयर स्टाइल बनाया, क्योंकि जब से मुझे हेयर फॉल हुआ है तब से मेरा हेयर स्टाइल क्या होता है मैं भूल ही गई हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा कर लिया, क्योंकि ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे।
फाइनली मैं आ गई हूँ। ट्रेन में सीट तक ठंडी लगी, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पता है एकदम ऐसा लग रहा था कपड़े ना छोड़ रहे हो। अभी जब ऑटो में बैठी तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, हाथ लाल पड़ गए थे। हाँ, ट्रेन में एकदम ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मुझे ऑटो मिल गया है, जो कि मैं आज थक गई। वजह ऐसा कि मैंने सोचा था कि ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्रेन में अच्छी खासी जगह मिल गई थी, मैं फैल के लेट कर आई हूँ और वैसे भी हाँ जो भी है, और ऑटो भी मिल गया है टाइम से। तो अब मैं पहुँचती हूँ, पहले कहाँ जाएंगे तो अभी मैं पहुँचती हूँ। साली दीदी के घर पे। हाँ, सरप्राइज कर दूँगी जाके सबको। ये बताने के बाद एक ही झंझट रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना दीदी और भाई दोनों ही रहते हैं। तो अगर दीदी के यहाँ पहले ना जाओ तो वो गुस्सा, और भाई के यहाँ पहले ना जाओ तो वो गुस्सा। इसीलिए मैं दीदी के यहाँ पहले आई हूँ, क्योंकि भाई तो ऑफिस रहने लगे हैं, तो मेरे सब पहले से ही वहाँ पे थी। तो मैं उनसे दीदी घर पे पहले जाती थी, इसीलिए मैं दीदी के ही घर पे पहले जाती हूँ, फिर भाई के यहाँ पे जाती हूँ। तो देखिए ये दीदी मेरी किचन में कर रही है काम, मुझे रखी हुई है खुश। तो इसी के साथ मैं आ जाती हूँ भाई के यहाँ पे आने के बाद भाई इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतनी सारी। तो सभी लोग लगे अपनी बातों में, और ये रहा लड्डू, ये इतना ज़्यादा ऊधमी है, इतना ज़्यादा ऊधमी, बार-बार मुझे चश्मा लगाएगा, तो कभी कुछ लगाएगा, तो कभी कुछ लगाएगा, तो कभी पता चले सामान हाथ में वही फेंक के मार देता है। इतनी ज़्यादा मुझे इस पे गुस्सा आती है, मन करता है इसको धर दूँ मैं 2-3 लगा के। लेकिन नहीं मारती हूँ मैं, अभी छोटा है ना इस वजह से। अभी पता है जब से मैं आई हूँ ना, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मेरे पास में घूमेगा, कभी मेरे साइड में होके बैठेगा, तो कभी मेरे ऊपर आके बैठेगा। अभी देखना ये चश्मा लगा के दिखाएगा, और वो भी पता है चश्मा लगाएगा ना तो उल्टा लगाता है। फिलहाल तो सीधा लगा रहा है, बट ये उल्टा ही चश्मा लगाता है। बहुत ज़्यादा ऊधमी है। फिर मैंने इसको, और भाई यहाँ पे चल रही है जोरों शोरों से बात। ये देखो लड्डू कितना ऊधम करने में लगा, इसने कलर लगा लिया अपने फेस पे, मतलब टीका लगा रहा था, तो पूरे फेस पे कर लिया। एंड ये बड़ा भाई बैठा है जिसने गरम साल ओढ़ के रखी है। और ये लड़का भाई मुझे तो छोड़ ही नहीं रहा है, कभी कुछ सामान लेके आ जाता, तो कभी कुछ सामान लेके आ जाता, तो कभी बाइक लेके आ जाता। मैंने इसके फेस पे ही बाइक चला दी, इतना ज़्यादा गधा है ना, ये मेरे फेस पे चलाएगा। फिर मैंने ना इसको थप्पड़ भी धर देती हूँ खींच के। दीदी तो थप्पड़ सो गई, और मेरे सिर में होने लगा है दर्द। नई जगह की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, और सारे लोग लगे हैं फ़ोन में, मैं क्या करूँ। हो गई है मेरी सुबह, और इसी के साथ मेरा हेयर स्टाइल जो मैंने बनाया था इतने प्यार से, वो सारा का सारा बिगड़ गया है। भाई इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना इस चोटी को बनाने में, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि मुझसे ही पूछो मैंने कैसे करके बनाई थी। क्योंकि जब से मुझे हेयर फॉल हुआ है, तब से मैं कोई भी हेयर स्टाइल बनाती हूँ एकदम सिंपल बालों करके रखती हूँ। लेकिन तो भाई मैं अपना सीक्रेट बता देती हूँ कि मैं क्यों आई थी। तो ये है बर्थडे बॉय, और जो कि मुझे सुबह-सुबह से चिढ़ा रहा है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन मैंने भी इसको अच्छे से चिढ़ाया कि इसके अंदर भी दिमाग नहीं है। आज ये बर्थडे बॉय सारी क्रीम लगा जाएगा, मेरी सारी की सारी क्रीम फिनिश हो जानी है, और सभी लोग आज इसके पैसे खर्च करवाने वाले हैं पार्टी लेकर। तो सभी लोग आ जाते हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन यहाँ की लोकेशन किसी को भी पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए सब यहाँ की लोकेशन तो अच्छी है नहीं, बट पानी पूंगना अच्छा लगा मुझे। फिर हम आ जाते हैं एक और रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहाँ का लोकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था मुझे। यहाँ का सबसे, ये 2 बच्चे हैं ना, इनको ना सिर्फ केक का वेट कर रहे हैं, खाना वाना हो गया है, तो ये दोनों बस केक का ही सिर्फ वेट किए जा रही है, कब केक आएगी, कब मामा काटेंगे और कब मैं खाऊंगा। तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, केक भी आ गया है। लेकिन अब पाकी और रोहित में हो गई लड़ाई, क्योंकि पाकी बोल रही है मुझे केक कट करनी है, और ये बोल रहा है मुझे करनी है, लेकिन उसने जिद करके खुद से ही काटी है। बर्थडे किसी का भी हो, बट केक पाकी ही काटती है। और इतनी ज़्यादा खुश है भाई, इतनी ज़्यादा खुश है केक कट करके, और खाने का सिर्फ बहुत शौक है, इसको सबसे ज़्यादा केक ही पसंद है। और यहाँ पे लड्डू बेचारा सो गया था केक कटते टाइम, अब वो उठा है तो वो देख रहा है कि पाकी। फिर इसी के साथ में लड्डू भी उठ जाता है, वो देखते हैं केक कट गई है, मुझे मिली नहीं है, ऐसे कैसे हो गया है। यहाँ पे मम्मी फिर सभी को केक खिलाती हैं। सबसे पहले खिलाएंगी भाई को, फिर इसके बाद में मेरा जो बड़कू भाई है ना, वो इतना ज़्यादा बिजी रहता है, इतना ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन केक के नाम पे मुँह फाड़ के आएगा देखना। हाँ ये देखो मुझे पता था। तो हमारा खाना वाना केक वेक सब हो गई है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे के वीडियो में, बने रहिएगा मेरे वीडियो में, इन वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। भाई मेरा और भाई का फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी के पैसे हम ही दोनों को देने हैं, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पैसे मुझे देने हैं, तो इसलिए मैं एकदम बैठी हूँ। लेकिन मुझे यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, व्यू के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ का म्यूज़िक लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा म्यूज़िक। भाई ये है मेरी फैमिली के लवर्स, फिल्म किसी की भी हो बट शूटिंग इन्हीं दोनों की होती है। तो सभी की शूटिंग होने के बाद भाई मैं भी बैठ जाती हूँ झूले पे, क्योंकि मुझे भी तो अपनी वीडियो बनवानी थी, लेकिन मुझे तो कोई झूला झुलाने वाला ही नहीं है, बिकॉज़ मेरा हीरो जो है ना वो बिज़ी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए। खैर कोई नहीं, मज़ाक था। तो इसी के साथ वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।